guys, welcome back again in my YouTube channel Web Coding. In this video, we will discussing about the two main feature of this project. First is dine-in, takeaway and delivery. तो बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये रियल लाइफ में किस तरह से एक कैफे में हेल्पफुल होते हैं। हम बात करें डाइन-इन एंड टेकअवे की। तो बेसिकली मैंने अभी दो प्रोडक्ट को ऐड कर रखा है। सॉरी, थ्री प्रोडक्ट को तीन। यहाँ पे देखिए आप टेबल नंबर 10 आ गया बिकॉज ऑफ डाइन इन टेक अवे। हमारा टेबल नंबर अभी जो हमने डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है वो 10 कर रखा है, मतलब कि मैं पहले भी टेबल नंबर 10 पर चेकआउट कर चुका हूँ। आप चाहें इसको आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं इसको 12 करना चाहूँ तो आप 12 कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका डिलीवरी है तो जस्ट मैं अगर इसको चेंज करूँ, नहीं नहीं मुझे तो डिलीवरी कराना है, तो आप डिलीवरी यहाँ पे आप एड्रेस देख सकते हैं। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे करें तो आप ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा और यहाँ से आप डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है, इस एड्रेस पर। ये बेसिक डिफ़ॉल्ट एड्रेस आता है और जब भी आप यहाँ से चेंज करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिक उस यूजर के लिए ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट एड्रेस सेट हो जाता है। जैसे दादरी करूँगा तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एड्रेस सेट हो गया है। तो इसमें जो मेन फीचर है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, जो अगर हमें एड्रेस कोई अगर एक्स्ट्रा एड्रेस अगर मुझे ऐड करना है तो कैसे करूँगा, ठीक है। तो देखो उसके लिए अगर हम बात करें कस्टमर में जाएंगे, ठीक है। बेसिकली ये अगर कोई भी एड्रेस नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिक ऐड करवा लेता है, ठीक है। अगर हमें और भी ऐड करना है तो लाइक दिस इस तरह का पॉपअप आएगा। अगर आप इसको अलाउ करेंगे तो जो करंट लोकेशन होगी वो डिटेक्ट करेगा और यहाँ पर अपना नाम और जो भी आपको एड्रेस है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ ऑटोमेटिक आपका एड्रेस सिलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस डालेंगे और यहाँ से आप सेव कर देंगे तो आपका एड्रेस ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। आप इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। आप फिर से अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे डाइन इन एंड टेक अवे एंड ये आपको दिख रहा है। इसके टॉगल के बेसिस पे आप अपना एड्रेस या फिर अपना टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पूरा बिल्कुल न्यू यूजर के लिए। जो बिल्कुल न्यू यूजर होता है जिसके पास ना कोई एड्रेस होता है, ना उससे हमें पता ही नहीं होता कि वो डिलीवरी है कि डाइन इन टेक अवे है, क्या है हमें पता ही नहीं होता। उस केस में क्या होता है वो देखते हैं। मैं न्यू यूजर लॉगिन करूँगा और यहाँ जस्ट साइन अप पे जाऊँगा और यहाँ पे अभिषेक एंड 1 2 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। And now password is my password. Okay, and creating and user register successfully and this is login, ठीक है। अब देखो ये अब पहले आएगा और ये पूछेगा आप डाइन इन है या फिर डिलीवरी पे आप जाना चाहते हैं। तो लेट से अगर मैंने डाइन इन पे क्लोज कर दिया और जस्ट मैं क्लोज रखूँगा इसको, ठीक है। अब मैंने मोड चेंज हो गया मेरा, नहीं नहीं मेरे को डिलीवरी करना है यार, मैंने धोखे से कर दिया। तो अब जैसे आप डिलीवरी करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप ओपन होगा ऑटोमेटिक। ये जब ही होगा जब आपके पास कोई एड्रेस नहीं है, ठीक है। अगर आपके एड्रेस है तो नहीं होगा। वी नाउ आई एम फेचिंग दिस एड्रेस एंड मैं यहाँ पे अपना नाम डालूंगा 8903948573, ठीक है। एंड नाउ मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है। ELA पार्क, ओके। एंड नाउ वर्क इज एरिया एंड नाउ सेव। अब दिस एड्रेस इज सक्सेसफुली सेव एंड नाउ यू कैन चेक ऑन चेकआउट पेज और मैं कुछ ऐड करता हूँ और जस्ट मैं इसे ऐड करूँगा अगैन एंड नाउ वी आर चेकिंग एड्रेसेस जो हमने डाला याली नोएडा जो भी है, ठीक है। अभी लेकिन आपका एक ही एड्रेस आ रहा है बिकॉज ऑफ डैट कि आपका बस एक ही एड्रेस है और आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। आपका कितना भी एड्रेस हो तो यहाँ पर हमने एक बटन दे रखा है कि इसके अलावा भी आप एड्रेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये था इसका फीचर और ये सारे एड्रेस यहाँ पे दिखेंगे, मैं बताता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, सब डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कोड रिव्यू करते हैं कि हमने कोड कैसे लिखा है। बाकी का हमने एक्सप्लेन कर दिया कि कहाँ कहाँ ये हमारे लिए हेल्पफुल है। ये जो रियल लाइफ में जो प्रोजेक्ट है डिलीवर प्रोजेक्ट जो कैफ़े के लिए स्पेशली वो इसी तरह डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है। मैं आ गया हूँ अपने VS कोड पर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टॉगल से, ठीक है। टॉगल मतलब कि यहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक कंपोनेंट बनाया हेडर में ही, जो कि इंपोर्ट किया है हेडर में, और कंपोनेंट तो वो अलग से ही बना है, ठीक है। और ये जो डाइन इन एंड
टॉगल जो कंपोनेंट है, डिलीवरी टॉगल, ठीक है, जस्ट मैं इसको करूँगा, तो ये बेसिकली ये कंपोनेंट बना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं तो आप एक चीज़ देखिएगा कि हमने यहाँ से परमिशन ली है एड्रेस के लिए, लेकिन कब ली है बताता हूँ। कि जब आपका यहाँ पे टॉगल होता है डिलीवरी पर, तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है कि एड्रेस कि मतलब कि उसके यूजर के पास एड्रेस पहले से ही है। अगर है तो इसे इस जो पॉपअप यहाँ पे जो आता था एड्रेस वाला वो नहीं आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई है। और अगर ये डाइन इन पर है तब भी वो ओपन नहीं होगा, ये कंडीशन है सिंपल। ठीक है, और अगर हम बात करें, यह पूरा हमने कोड लिखा है इसके परमिशन के लिए, अगर परमिशन नहीं है तब भी ओपन ना हो। ठीक है, और अगर परमिशन है तो अब उसे परमिशन मांगे फिर जाके ओपन हो, यहाँ पे ही हमने ये कोड लिखा है पूरा। ठीक है, और अगर पहले से ओपन है तो रिटर्न कर दो, क्योंकि हमने जो ये कोड लिखा है पूरा लिखा गया है परमिशन के लिए, और ओपन जो हमारा एड्रेस वाला पॉपअप है उसे ओपन करने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करें लाइव लोकेशन की, तो हमने इसके लिए भी अलग से एक पॉपअप बनाया है। हमने ये लाइब्रेरी यूज की है। ठीक है, मैप के लिए जो भी हमारा मैप बन रहा था उसके लिए हमने लाइब्रेरी यूज कर ली। ठीक है, इसको हमने मैप कर लिया, और कहाँ पे मैप किया दिखाता हूँ। जितने भी यहाँ पे एड्रेस आते हैं मैग्नीट्यूड वगैरह, ये तो कोर जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके, एंड नाउ यहाँ पे सब कुछ हम वैलिडेट करते हैं, सारी एरर वगैरह। ठीक है, जो भी हम एड्रेस सबमिट करते हैं तब, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। ओके, एंड यहाँ पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे मैं टेबल नंबर पे नहीं जाऊँगा और यहाँ पे रिमूव करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये जो मैप है उसकी लाइब्रेरी हो गई, ये जो यहाँ पे जो फॉर्म देख रहे हैं उसकी ये सारी वैलिडेशन है। अ, एक मिनट। तो ये जो वैलिडेशन है, जो उन्होंने वैलिडेट फंक्शन बनाया है, ये सारी वैलिडेशन उसी के लिए लगाई गई है यहाँ पे। ठीक है, ये पर्सन नेम के लिए, कॉन्टैक्ट नंबर के लिए, ये आपका नंबर्स के लिए 10 डिजिट नंबर है कि नहीं वो, और ये स्ट्रीट एड्रेसेस लोकेशन, ये सारा, और हमने ये हैंडल सबमिट पर कॉल करा दिया है। ठीक है, और यहाँ से पूरा जो हमने आपने देखा था एड्रेस सेव सक्सेसफुली, यहाँ पे आपने मैंने दिखाया भी था एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है, तो वो यहीं से पूरा हैंडल हो रहा है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये कैसे मैनेज हो रहा है, ठीक है, हमने सिर्फ अभी क्या देखा है कि इसका ये पॉपअप, ठीक है, और हमने कैसे हैंडलिंग की है वो देखी है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, चेकआउट कार्ट, सॉरी, कार्ट स्लैश पेज। ठीक है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो टोकन नंबर है, अगर डाइन इन है तो हम टोकन नंबर दिखाते हैं, ये रहा। ठीक है, जो कि मॉडल बॉक्स ओपन किया गया है ना, और अगर टेबल नंबर है ना, और हमने यहाँ पे बटन दे रखा है, और हम यहाँ पे एड्रेस फैच करा लेते हैं, और वो सारा जो डिफ़ॉल्ट एड्रेस है वो हमने यहाँ पे दिखा दिया है। देखो, अगर मैं डिफ़ॉल्ट एड्रेस करके मैंने ऊपर फिल्टर कर लिया है, यानी कि फाइंड मेथड से, देखो। ठीक है, इसकी जो एपीआई हिट हो रही है, जितनी भी एड्रेस है मेरे को यहाँ पे गेट हो रहे हैं, और डिफ़ॉल्ट वाला मैंने यहाँ पे दिखाई दिया है। और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं वो सारे एड्रेसेस यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, दिख जाते हैं मतलब। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट आऊँगा और एड्रेस पॉपअप ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एड्रेस पॉपअप, यहाँ सारे मैप करा दिए एड्रेसेस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप ये रहा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो जैसे आपका अगर डिलीवरी होता है तो यहाँ पे जितने भी एड्रेस होते हैं वो यहाँ मैप हो रहे होते हैं। So much watching this video, and most important that the my GitHub repo this for this project, and you can download the and explore this project. Okay, and now you can check this is also you can download all code like backend and frontend both of them. ठीक है, तो यहाँ से आप
everything is explore my projects.